नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम। वास्तु शास्त्र में घर खरीदने से लेकर घर बनवाने तक के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें एक ऐसी जानकारी दी गई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बता दें, ये जानकारी घर बनवाने से संबंधित है। नया घर बनवाते समय लोग आजकल इस बात पर तो खास ध्यान देते हैं कि उनका घर अच्छा लगे, मगर इस चक्कर में वो ऐसी भूल कर जाते हैं जिससे उनका नया घर उन्हें खुशियां देने की बजाय परेशानियां देने लगता है। जी हाँ, बहुत से लोग इस दौरान वास्तु शास्त्र की हिदायतों को ध्यान में नहीं रखते, जिस कारण घर में कई तरह के वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं। यही कारण है कि वास्तु सपोर्ट चैनल प्रत्येक व्यक्ति को ये नसीहत देता है कि घर के लिए जमीन लेने से पहले या नया घर बनवाने से पहले हमेशा वास्तु को ध्यान में रखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। प्लॉट खरीदते समय कानूनी औपचारिकताओं और प्रलेखन के साथ साथ वास्तु दिशानिर्देशों का पालन करना भी अति आवश्यक होता है, क्योंकि कहा जाता है कि वास्तु के यही गुण आदि प्रकृति के प्रमुख तत्वों को नियंत्रित करते हैं। बल्कि माना जाता है, वास्तव में भूखंड का आकार वास्तु शास्त्र में एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दो प्रकार के भूखंड आकार है जिन्हें भाग्यशाली माना जाता। बता दें, ये दो प्रकार गोमुखी और शेरमुखी भूखंड के नाम से जाने जाते हैं। आपकी सफलता और स्वास्थ्य के लिए वास्तु शास्त्र की गाइडलाइंस काफी अहम है, क्योंकि वे प्रकृति के अहम तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो प्लॉट गाय के मुख के समान आगे से छोटे और पीछे से चौड़े होते हैं, उन्हें गोमुखी प्लॉट कहा जाता है। दूसरी ओर शेरमुखी प्लॉट सामने से चौड़े और पीछे से छोटे होते हैं, जो शेर के चेहरे से मेल खाते हैं। उन्हें शेरमुखी प्लॉट कहा जाता है। गोमुखी प्लॉट क्या होता है? गोमुखी प्लॉट्स रहने के लिए काफी शुभ माने जाते हैं, क्योंकि उनका आकार गाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो हर चीज में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन खरीदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बड़ा हिस्सा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, जबकि रोड दक्षिणी या फिर पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। साथ ही संकरा भाग उत्तर पूर्व कोने में नहीं होना चाहिए। पूर्व में एक संकीर्ण भाग और सामने की सड़क के साथ गोमुखी प्लॉट को अशुभ माना जाता है। ऐसे प्लॉट्स का इस्तेमाल कमर्शियल यूज के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गोमुखी घर के बारे में। वास्तु के अनुसार ऐसे भूखंडों को आवासीय उद्देश्यों के लिए अच्छा माना जाता है। गोमुखी भूखंड सामने से संकीर्ण है, लेकिन पीछे से चौड़े होते हैं। हालांकि बताया जाता है इसका व्यापक हिस्सा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए तथा सड़क दक्षिणी या पश्चिमी तरफ होनी चाहिए। इसके अलावा इसका संकीर्ण भाग कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, यह अशुभ होता है। बता दें, पूर्व में एक सड़क के साथ एक संकीर्ण हिस्सा खराब गोमुखी भूखंड माना जाता है। गोमुखी प्लॉट गोमुखी भूखंडों को आवास के उद्देश्य के लिए भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि भूमि का आकार एक गाय की संरचना का प्रतीक है, जिसका हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अपना आध्यात्मिक महत्व है। शेरमुखी प्लॉट क्या होता है? ऐसे प्लॉट्स गोमुखी प्लॉट से बिल्कुल विपरीत होते हैं। शेरमुखी प्लॉट्स आगे से बड़े और पीछे से छोटे। वास्तु के मुताबिक प्लॉट का बड़ा हिस्सा उत्तर में होना चाहिए और सड़क पूर्वी या उत्तरी दिशा में होनी चाहिए। ऐसे प्लॉट्स कमर्शियल यूज के लिए मुफीद होते हैं, क्योंकि ये शेर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे प्लॉट्स पर बनी बिल्डिंग्स सभी तरह के बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद होती है। अब बात करते हैं शेरमुखी प्लॉट भूखंड की,
ये आगे की तरफ चौड़े और पीछे की तरफ संकीर्ण होते हैं। स्काई भूखंड का व्यापक हिस्सा उत्तर में होता है और सड़क पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर होती है। गोमुखी और शेरमुखी प्लॉट्स के लिए वास्तु टिप्स। दोस्तों, भूखंड का अनुपात 1:2 से अधिक नहीं होना चाहिए। आदर्श रूप में स्क्वायर प्लॉट्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। गोमुखी भूखंड आवासीय मकसदों के लिए मुफीद है, जबकि शेरमुखी भूखंड व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मुफीद है। सभी 4 कार्डिनल दिशाओं में सड़कों के साथ प्लॉट्स को आवासीय और वाणिज्यिक दोनों मकसदों के लिए शुभ माना जाता है। प्लॉट का चयन करते वक्त सुनिश्चित करें कि प्लॉट के 100 मीटर के दायरे में कोई बरगद, पीपल या सफेद अंजीर का पेड़ न हो। पश्चिम मुखी गोमुखी प्लॉट। दोस्तों, पश्चिम मुखी गोमुखी प्लॉट अनुकूल माने जाते हैं और इससे वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि इसका एक्सटेंशन पूर्वोत्तर भाग में है। हालांकि आपको पश्चिम मुखी गोमुखी प्लॉट में पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में कट से बचना चाहिए। इससे निवासियों को स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण मुखी गोमुखी प्लॉट। दोस्तों, पूर्वोत्तर भाग में एक्सटेंशन के कारण दक्षिण मुखी गोमुखी प्लॉट भी अनुकूल माना जाता है। यह निवासियों के लिए वित्तीय लाभ ला सकता है। हालांकि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कट की वजह से निवासियों को स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याओं, पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वमुखी शेरमुखी प्लॉट। दोस्तों, पूर्वमुखी शेरमुखी प्लॉट के सामने पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व भाग में एक्सटेंशन होता है। पूर्वमुखी शेरमुखी प्लॉट में रहने वालों को वित्तीय लाभ हो सकता है। हालांकि आपको संकीर्ण उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम भाग से बचना चाहिए। इससे बेचैनी और कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उत्तरमुखी शेरमुखी प्लॉट। दोस्तों, पूर्वमुखी शेरमुखी प्लॉट की तरह उत्तरमुखी शेरमुखी प्लॉट भी लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसके छोटे दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग के कारण इससे स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। गोमुखी और शेरमुखी प्लॉट्स, इन चीजों से बचें। दोस्तों, गोमुखी प्लॉट में पूर्वोत्तर दिशा में कट पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, ऐसे प्लॉट खरीदने या उसमें जाने से पहले अच्छी तरह से चेक करने की सलाह देते हैं क्योंकि इसको नजरअंदाज करने से दुर्भाग्य आ सकता है। निष्कर्ष। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूखंड ही मुख्य वास्तु है। यद्यपि यह ब्लॉग गोमुखी और शेरमुखी भूखंड के लिए वास्तु के बारे में है, लेकिन अपने आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भूखंडों का चयन करते समय कभी भी केवल भूखंड के आकार या सतह पर निर्भर न रहें। किसी भी प्लॉट को वास्तु अनुरूप बनाने के लिए कई बातों की आवश्यकता होती है। प्लॉट खरीदने से पहले आपको पंचतत्वों के संतुलन और कई अन्य मुद्दों की भी जांच करनी होगी। यह कोई साधारण काम नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छी जानकारी लेते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।